गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त जगत और आप देख रहे हैं जगत क्लासेस। आज हम बताने जा रहे हैं 12th से पोइट्री में 4th लेसन के बचे हुए दो स्टेंजास 4th और 5th 1 2 3 यानी कि 1 2 3 जो स्टेंजास थे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वो हम आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे लास्ट के दो स्टेंजास 4th और 5th। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये जो स्टेंजा हम आपको बताने जा रहे हैं ये फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से ली गई हैं, जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे एक कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और जो साधारण लोग, जो गरीब लोग मर करके दफनाए गए हैं, उनकी कब्रों को देखते हुए अफसोस कर रहे हैं, दुखी हैं। 4th स्टेंजा में देखेंगे, लेट नॉट एम्बिशन मूक दियर यूजफुल टॉयल। सबसे पहले हम समझेंगे एम्बिशन का मतलब होता है डिज़ायर, ग्रेट डिज़ायर, यानी कि महत्वाकांक्षी ये आशाएं जो होती हैं। फिर है मूक का मतलब होता है मजाक बनाना और टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। दियर होमली जॉय, होमली जॉय का मतलब होता है घरेलू आनंद। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ऑब्सक्योर का मतलब है डिम यानी कि धुंधला, जिसका कोई भविष्य नहीं हो, उज्जवल, उसके लिए कहा गया है ऑब्सक्योर, डेस्टिनी ऑब्सक्योर। डेस्टिनी का मतलब आप फेट से लेंगे, यानी कि भाग्य से। ऑब्सक्योर मतलब धुंधला। नॉर ग्रेंड्योर हेयर विद अ डिसडेनफुल स्माइल। तो नॉर ग्रेंडोर अर्थात ये जो है आपका स्प्लेंडर, इसका मतलब स्प्लेंडर होता है मतलब कि शान, और डिसडेनफुल मतलब एक भद्दा अपमानजनक स्माइल, मतलब हम एक भद्दी स्माइलजनक स्माइल दे करके किसी का जब मजाक उड़ाते हैं उसके लिए बोला गया है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनॉल्स ऑफ द पुअर। शॉर्ट का मतलब यहाँ लिया गया है जीवन की घटनाओं से। शॉर्ट एंड सिंपल मतलब छोटी और साधारण, एनॉल्स ऑफ द पुअर गरीबों के जीवन की घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो कवि जो कब्रिस्तान में बैठा हुआ अफसोस कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, उसका कहना है कि कब्र में दफनाए हुए निर्धन व्यक्तियों यानी कि गरीब व्यक्तियों के परिश्रम, हार्डवर्क, टॉयल, परिश्रम और उनके घरेलू आनंद दो का या अस्पष्ट भाग्य, इसका मतलब धुंधला या अस्पष्ट भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अमीर व्यक्तियों के द्वारा बताया गया है, जो थोड़ा सा सक्षम व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो गरीब व्यक्तियों का मजाक उड़ाया जाता है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए उन पर, ना ही उन पर हमको किसी भी प्रकार का भद्दा मजाक, भद्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ना ही इन दुखी व्यक्तियों के जीवन की, दुखी व्यक्ति तो है ही हैं, जीवन के सामान्य घटनाओं को सिंपल एंड शॉर्ट एनॉल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब सुनने के लिए बताया गया है। वैभवपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा यानी कि धनी व्यक्तियों के द्वारा, ना ही तो हमें उनके सामान्य घटनाओं को सुनना चाहिए और ना ही तो उन पर हमको मुस्कुराना चाहिए। गरीब व्यक्तियों के शॉर्ट और सिंपल जीवन के बारे में। तो ये था आपका 4th स्टेंजा। 5th स्टेंजा देख लेते हैं। द बोस्ट ऑफ heraldry, the pump of power, and all that beauty, all that wealth, all that wealth ever gave, await alike inevitable hour,
द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ग्रेव का मतलब यहाँ पर कब्र से लिया गया है। और पंप ऑफ पावर मतलब शक्ति का प्रदर्शन करना। बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय मतलब डींग मारना, आत्म प्रशंसा करना। अवेट्स और अलाइक। अवेट्स का मतलब है प्रतीक्षा करना पड़ना, मतलब प्रतीक्षा करनी पड़ती है या प्रतीक्षा करना, आप समझ लें। इनविटेबल आवर का मतलब होता है अंतिम समय या कह लें मृत्यु के टाइम का जो समय होता है। और लीड ग्लोरी या ग्लोरी लीड यानी कि यश का मार्ग। तो इस स्टेंजा में कवि बताता है कि चाहे वो धनी व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, उसको स्पेशली इस स्टेंजा में तो अमीर व्यक्तियों के लिए कहा गया है, वैसे तो सभी व्यक्तियों पर लागू होती है कि उन्हें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ना ही बड़ी बड़ी फेंकनी चाहिए, आत्म प्रशंसा करनी चाहिए। कोई लोग झूठी शान में बहुत बड़ी बड़ी दूसरे के सामने कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो ब्यूटी है, सुंदरता का जो लोग प्रदर्शन करते हैं अपनी, या अपने धन का प्रदर्शन करते हैं, ये सब कुछ चला जाता है। ईवर गिव, ये सब चला जाता है। अवेट्स अलाइक इनविटेबल आर, मतलब यहाँ पे बताया गया कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, मतलब इनविटेबल आवर का मतलब है अंतिम क्षण, यानी कि मृत्यु का जब समय निकट आता है तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। हर मनुष्य एक ही स्थिति पर आ खड़ा होता है, उसको मिट्टी में ही मिलना होता है। सिर्फ एक ही कार्य है, जब अगर आप ग्लोरी यहाँ पे लिखा हुआ यश का मार्ग अपनाएंगे, यानी कि जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो आप अपने साथ सिर्फ यश और अपना आत्म प्रशंसा के तौर पर कुछ शब्द छोड़ जाएंगे जो व्यक्तियों के द्वारा चर्चा में रहेंगे। तो उच्च परिवार की डींग मारने वाले लोग, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग व्यक्तियों के सौंदर्य और उनकी समस्त संपत्ति को समान रूप से निश्चित समय पर, समान रूप से यहाँ पे देखिए धन और सुंदरता है, इन सभी चीज़ों को एक निश्चित समय पर या मृत्यु या विनाश के समय पर ये मान के चलें, इनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और जो श्रेष्ठ परिवार होते हैं, शक्ति और सौंदर्य वाले सभी धनी व्यक्ति मरने के बाद एक ही स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सबका अंत मृत्यु है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हमको एक ही मार्ग की ओर जाना है। ठीक है, तो ये थे आपके दो स्टेंजा, फोर्थ और फिफ्थ, फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड से, जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। रीड करिए, समझिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।